अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी के। तो आज हम इस लेक्चर में मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज पास पर सॉल्व करेंगे 2013 से लेकर आगे जो ईयर है उसके मिक्स में एमसीक्यूज हैं। 2000 कुछ 14 के 15 कुछ 2012 के एमसीक्यूज कुछ मिक्स किए हुए हैं मैंने, उसमें सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं। और उसके बाद मैं और भी एमसीक्यूज मेरे पास हैं, तो जितने लेक्चर बने तो मैं बनाऊंगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक से अलावा मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, तो वो नहीं देखे हैं, वो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, और ये भी बताएं कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है को फैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर कंप्यूट्स बाय, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला आता है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ए आई जी, ये भाई फर्स्ट रो, ये कॉलम, ठीक है, कॉलम, तो ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है, को फैक्टर का मैट्रिक्स का, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का। तो व्हाट विल बी डिग्री इक्विवेलेंट ऑफ 20 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियंस, ठीक है। भाई ये कह रहा है हमारे पास रेडियन है, तो ये किस डिग्री के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि जब हम रेडियन गिवन होता है तो हम उसको डिग्री में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 3 की टेबल 16 पे कितनी टाइम लगेगी, 60 टाइम लगेगी भाई। 60 मल्टी, ये देखे ये आपस में मल्टीप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 60 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो मीन्स के हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, तो ये डेफिनेशन है, याद करें इसको। द मैयर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of circle। तो 20 के 22 का 1 बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई 1 रेडियन जो होता है, मैं आपको बता दूं कि 1 रेडियन बराबर होता है एंगल सबटेंडेड by an arc of length, ठीक है, of length is equal the radius, equal radius of the circle, ठीक है, याद रख। और एमसीक्यू नंबर 24 हमें कह रहा है, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है, ठीक है भाई। कह रहा है इफ ये हमारे पास इक्वेशन है x+3y = 4 एंड 2x+4y = 6, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो भाई हमारे पास तो इक्वेशन गिवन है, तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास इक्वेशन गिवन है x+3y = 4, 2x+4y = 6। तो हम क्या करेंगे इसको, इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, और 3 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3 है, और एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास नीचे लिखेंगे और उसका भाई लिखेंगे, ठीक है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे भाई। डिटर्मिनेंट क्या फार्मूला होता है भाई, AD - BC, ठीक है। ये हमारे पास ए टर्म है, ये हमारे पास बी टर्म है। तो भाई 1 डी हमारे पास 4 है, ये हमारा डी है, ठीक है, -B हमारे पास 3 है, और सी हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास 2 है। तो भाई ये 4, ये मल्टीप्लाई करें 6, तो मीन्स के इजिकल टू -6 -2 के बराबर है। तो मीन्स के हमारा इसका ऑप्शन बी का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हमें कोफिशिएंट बताने हैं, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी, ठीक है, क्लियर है। भाई एमसीक्यू नंबर 25 कराए, ऐसी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में हम देखो, ये है एक्स की पावर क्यू, तो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर जो है वो आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एक ऊपर की पावर होती है, उसमें से हम एक क्या करते हैं,
हम माइनस कर देते हैं भाई 3 × x²। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ऊपर ऐड करवाते हैं और नीचे भी क्या करते हैं, एक ऐड करवाते हैं। तो भाई x⁻³ प्लस सी लगा लेते हैं जब आप इनडेफिनाइट इंटीग्रल को। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग एक टर्म्स हैं, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है दोनों टर्म पे अप्लाई होगी भाई। इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस 2x dx। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा, कोफिशिएंट जो है ये वाला बाहर आ जाएगा भाई। तो भाई ये हो जाएगा x² dx प्लस 2, इसको ही बाहर रखेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, तो ऊपर एक ऐड करेंगे भाई 3 हो जाएगा, नीचे भी एक ऐड करेंगे भाई ये 2x में एक ऐड देखिए हर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 समझा जाता है, तो इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x⁻² डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये प्लस में सी आ जाएगा। ठीक, अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, हमारे पास क्या बचेगा, 3 क्यू प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू डैश। तो मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन पता है कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट में और पावर में एक ऐड करते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 26। तो भाई इसमें भी अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे भाई, ये हो जाएगा e⁻x dx प्लस cos x dx। तो भाई एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम होती है, e⁻x सेम रहेगी भाई। फंक्शन होता है cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है। ये प्लस सी लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो इनकी आपको टेस्ट का पैटर्न असल में पता चल जाएगा, तो कैसे टेस्ट एमसीक्यूज निकालते हैं। तो हमारे पास भाई फंक्शन है गिवन f(x) इज इक्वल टू cos x, देन इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और x की जगह पाई/2 पुट करना है। ठीक है भाई, ये है f(x) इज इक्वल टू cos x। ठीक है, तो भाई इसका मतलब है ये, इसका मतलब है मीन्स के फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या मतलब है इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। भाई डबल डेरिवेटिव, इसको दोबारा डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट करें भाई, ये हो जाएगा कास एक्स। ठीक है, कास एक्स की जगह आप लोग क्या, सॉरी ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, कास का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो माइनस यहाँ पे सेम रहेगी भाई। कास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो अब डबल डेरिवेटिव के बाद जो है एक्स की जगह आप लोग पाई/2 पुट करेंगे, माइनस कॉस पाई/2। ठीक है, तो भाई पाई/2 मीन्स के 90 डिग्री। पाई/2 मीन्स के 90, पाई बराबर होता है 180 डिग्री के, डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो पाई बचेगा 90 डिग्री। तो कास 90 जो बराबर होता है वो 0 के बराबर होता है, तो मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। भाई 20 MCQs एड कह रहा है भाई, ए इज अ मैट्रिक्स और ऑर्डर m×n। ठीक है, ए जो है एक हमारी एक मैट्रिक्स है ए, उसका आर्डर जो है वो m×n है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स तब ऐड हो सकती हैं जब दोनों का आर्डर सेम हो। तो भाई यहाँ पे आर्डर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगी हमारी, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं, थोड़ा ट्रिकी हैं और बेसिक बेसिक एमसीक्यूज हैं। भाई ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इज अ तो क्या ये नल मैट्रिक्स है, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या स्केलर मैट्रिक्स है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब यहाँ पे 1 1 होते तो तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता था, जब सारे जीरो होते थे, जीरो हो
तो फिर नल मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे जो है वो सारे जीरो हैं, सिर्फ ये वाले एलिमेंट को छोड़ के। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू नंबर 30 कह रहा है भाई, इफ टू रोज और टू कॉलम, जब दो रोज या टू कॉलम जो इन मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या है? सेम हो। दो रो या दो कॉलम जब सेम हो तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। तो भाई लेट सपोज करो भाई, सेम का क्या मतलब है? y1 2 3, ये हमारे पास है 4 5 6, अब यहाँ पे 2 3। अब ये वाली रो और ये वाली रो दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, नीचे सेम है। क्या कह रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये रो के हिसाब से हो गया भाई। 3 ÷ 4 6, 1 2 3। भाई ये हो जाएगा 3 4 3 4 5। तो भाई ये आइडेंटिकल कॉलम, आइडेंटिकल है कॉलम, क्या है? आइडेंटिकल मीन्स के वो हमेशा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डैश, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डैश जीरो के बराबर होता है, याद रखें। ये कुछ एमसीक्यू जो होते हैं वो याद करने के होते हैं। आप देखें, आप इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे ना, 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो उसको डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। चेक करके देखें, चेक करके देखिए, जीरो मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ भाई। एमसीक्यू नंबर 31, ये मुझे खुद बताएंगे। तो इसका क्या कह रहा है? द कॉमन डिफरेंस इज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। देखें, जीपी में क्या होता है भाई? जीपी जो एक जो नेक्स्ट टर्म बनेगी, जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो पहली वाली टर्म से क्या होगी? मल्टीप्लाई होकर बनेगी। जो रेशो होगा आपको, कॉमन रेशो होगा, तो वो मल्टीप्लाई होकर आके बनेगी भाई। A × R/R², ये आई थिंक ऐसा ही होती है जीपी। ठीक है, तो हमेशा उसमें जीपी कैन नॉट कंटेन, जीपी जो कैन कंटेन नहीं कर सकता है जीरो टर्म। ठीक है, देखें, जो पहली टर्म या आपकी जीरो होगी तो नेक्स्ट टर्म बनेगी नहीं, वो भी 0 0 0 बनेगी। तो जो है वो जीपी कंटेन नहीं करता है जीरो टर्म। सो एमसीक्यू नंबर 23, जो आपके पास एक NC8 कॉम्बिनेशन गिवन है, NC12 देन N, हमें N की वैल्यू बतानी है। तो ये इस टाइप के एमसीक्यूज हो तो हम क्या करते हैं भाई? N/8 इज इक्वल टू N/12। ठीक है, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो हम करेंगे यूजिंग द बायनोमल कोफिशिएंट प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमल कोफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे भाई? बायनोमल कोफिशिएंट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई? ये होती है एन के इज इक्वल टू N/N - के। ये होती है प्रॉपर्टी, बायनोमल की प्रॉपर्टी ये होती है भाई। तो बायनोमल की प्रॉपर्टी ये होती है, तो भाई हमारे पास जो है वो n की वैल्यू n और k की वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, ये k है, इज इक्वल टू भाई n। और n हमारे पास गिवन नहीं है, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेकंड में क्या है? 12 है। तो भाई ये दोनों सेम है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे भाई। 8 इज इक्वल टू N - 12। ठीक है, अब 12 यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 8 + 12 इज इक्वल टू n। तो भाई n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, 12 + 8 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मीन्स कि हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 है। भाई क्या करेंगे भाई? यूजिंग द बायनोवल कोफिशिएंट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ठीक, क्लियर है? तो कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें, सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सो फाइव इज कंसिडर टू बी डैश। तो भाई फाइव जो देखें, फाइव क्या है? ये खाली सेट है। तो वो खाली सेट है तो वो फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट थोड़ी है।
तो भाई हम कह रहे हैं भाई, हमें पता चल रहा है भाई ये क्या है, फाइनाइट है। वन राइट एंगल इज डैश। वन राइट एंगल, भाई राइट एंगल की एंगल क्या होती है? ये होती है ऐसे। एंगल क्या बनेगी यहाँ पे? 90 बनेगी। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 36 का ये, आप लोग मुझे आंसर लाजमी भी देंगे इसका। तो बाई टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई द मेजर्स बाय डैश। हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं उससे, मेजर करने के लिए। तो हमने ऊपर भी एक एमसीक्यू किया है, आप लोगों को कुछ याद होगा तो हमने कैसे किया था तो वो बता सकते हैं आप लोग, उसके अंदाजा लगा के अच्छे से समझा होगा तो। सो 37 एमसीक्यू कह रहा है भाई, 1/a। भाई हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले ए इंटू बी की क्या निकालें, एलसीएम निकालें। भाई क्या निकलेगी, ए इंटू बी निकलेगी एलसीएम। भाई ए डिवाइड करेंगे भाई ये हो जाएगा बी माइनस ए। समझ में रहे हैं? ये बहुत कॉमन चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, 7 8 क्लास की चीजें हैं। आप तो अब इंटरमीडिएट पास किया है तो आपको आनी चाहिए। तो बी को डिवाइड करेंगे बी, हमारे पास ए बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम है। तो वन, देखिए ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। सो बी माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू बी। अब इसकी एलसीएम निकलेगी, यहाँ पे 1 समझा जाता है हर नंबर के नीचे, तो भाई इसकी एलसीएम निकलेगी क्या, ए इंटू बी निकलेगी। भाई 1 डिवाइड करेंगे आपके पास ए इंटू बी बचेगा, माइनस बी इंटू यह क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। देखें ये जो होता है हम डिवाइड करते हैं, भाई ये डिवाइड करूंगा इसके साथ तो 1 1 बचेगा। भाई ए इंटू बी की, ए इंटू बी पे कितने टाइम लगेगी, टेबल 1 टाइम लगेगी। 1 जो है मैं ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसकी टेबल जो है मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ए इंटू बी मिलेगी आप मुझे। ठीक है, ए इंटू बी में 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए इंटू बी माइनस 1 हो जाएगा। मीन्स कि ये अपोजिट पड़े हुए हैं, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस 1। तो ये हमारे पास बचेगी टर्म। ये टर्म जहां पे भी आपको दिखे तो मीन्स क्या, वो ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल। ये थोड़ा लॉजिकल एमसीक्यूज है भाई, ये इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट में, हाँ। कह रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। जब दो नंबर को हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास 9 मिल रहा है इन द सम ऑफ देयर स्क्वायर। देखिए दो नंबर में ले रहा हूं भाई, दो नंबर में कौन से ले रहा हूँ, ये वाला नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 4 इंटू 5, मैं इसको सम कर रहा हूं तो मुझे 9 मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका अलग अलग स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब मैं इसको सम करूंगा तो मुझे 41 मिलना चाहिए। तो मैं सम करता हूँ, क्या मुझे मिलेगा भाई, 6 प्लस, देख ये हो जाएगा 16 प्लस 25। ऐड करूंगा, 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का एक ऊपर 1, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 41। तो मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हमें दो नंबर उठाने, उसका 9 समाना चाहिए, उसको स्क्वायर करें, उस सेम नंबर को स्क्वायर करें तो हमें 41 मिले। तो हमने किया था भाई 4 इंटू 5 को, तो मतलब मिल गया। तो भाई f इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो ये हमारा एक फंक्शन है, डिफाइंड है, इज अ फंक्शन। देन एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, -2। तो हमें बताना है भाई एफ ऑफ इंटू -2 एक्स। तो भाई हमारे पास क्या मिलेगी, -8 मिलेगा। देखिए 8 का क्यूब करेंगे, टू मीन्स की पावर जो बेस को बराबर है, तुम इतने टाइम आपस में मल्टीपल हो जाओ तो भाई क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फॉर इन सेट ए इंटरसेक्शन नल सेट। ठीक है, देखिए ए मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। ए जो है हमारे पास एनी एलिमेंट है, सॉरी, देखिए कोई भी एलिमेंट होगा।
तो नल सेट का क्या मतलब, सॉरी इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है कि भाई दोनों सेट में कौन से एलिमेंट सेम सेम हैं, तो वो उसका आंसर होगा। यूनियन में क्या करते हैं, सारे मिला के रखते हैं, इसमें हम नहीं करते हैं ऐसे। अब दूसरा सेट देखें तो फिर हम बता सकते हैं भाई दूसरा सेट जो है वो हमारे पास क्या है, नल सेट है। नल सेट है, सॉरी। तो मीन्स का हमें पता नहीं है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब जब मैं किसी भी सेट से मैं इसको इंटरसेक्शन करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा नल सेट, खाली मिलेगा। क्यों? क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसकी मैं इंटरसेक्शन करवा के मैं उसको फाइनल आंसर रखाऊं। है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो मीन्स के इसका आंसर जो है वो नल सेट होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ तक एंड अप करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब लाजमी करें, फीडबैक लाजमी दें। मेरी बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं आप लोगों को। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।